ये ज़िंदगी भी कितनी कॉम्प्लिकेटेड है ना। एक ऐसी किताब जो समझ ही नहीं आती है, और जब तक समझ में आती है तो ऐसा लगता है कि अब ज़िंदगी जीने का फ़ायदा ही क्या है, सब कुछ तो ख़त्म हो गया है, अब बचा ही क्या है ज़िंदगी में। ऐसे ऐसे पड़ाव आ जाते हैं ज़िंदगी में कि लोग ज़िंदगी जीना ही छोड़ देते हैं, सिर्फ काट रहे होते हैं। स्पेशली इंडियन सोसाइटी में लोग जैसे ही 35 प्लस होते हैं, 40, 45, 50 क्रॉस करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि अब उनकी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, अब वो ज़िंदगी जी किस लिए रहे हैं, अब करना ही क्या है ज़िंदगी में। आज हम इसी पर बात करेंगे। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है कि 35, 40 के बाद ज़िंदगी को कैसे शुरू करें, फिर से जीना कैसे शुरू करें। अभी तो एक्चुअली में सही ज़िंदगी जीना आया है हमें, अभी तो ज़िंदगी के मायने समझ में आए हैं, अभी तो ज़िंदगी एक्चुअली में समझ में आई। मतलब अभी आप सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी दूसरों के लिए जी रहे थे, आपने अपनी ज़िंदगी की तो शुरुआत की ही नहीं है। एक्चुअली में अब आप ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे, अब आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करेंगे। कैसे? कुछ स्टेप्स बताऊंगी मैं आपको, उनको सिर्फ और सिर्फ आपको फॉलो करना है, प्रैक्टिस करना है, और आपको यही ज़िंदगी जो बोरिंग ज़िंदगी है वो बहुत अच्छी लगने लगेगी। तो क्या है, चलिए जानते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है ये कि आप कौन हैं। सबसे पहले तो आप इसको जानिए। अब आपको बड़ा अजीब सवाल लग रहा होगा, ये कैसा सवाल है, हम तो अपने आप को जानते हैं। नहीं, आप अपने आप को जान ही नहीं पाए हैं। अगर अपने आप को जान लिया होता तो आपको ये ज़िंदगी बुरी नहीं लग रही होती, ये ज़िंदगी अच्छी लग रही होती, आप ज़िंदगी को जी रहे होते। अगर आपको इस मोमेंट पर, इस समय ज़िंदगी बोरिंग लग रही है, ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है, ऐसा फील हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपने अभी तक अपने आप को जाना ही नहीं है। अभी आप लोगों के हिसाब से चल रहे थे, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपके पेरेंट्स, समाज, रिश्तेदार लोग, आप अभी इनके हिसाब से चल रहे थे। जिसने जैसा कहा आपको वैसा ही करना है, क्योंकि समाज के लिए ये सही है, परिवार के लिए ये सही है, बच्चों के लिए ये सही है, पार्टनर के लिए ये सही है। आपने अभी अपने आप को जाना ही नहीं है। अब वक्त आ गया है अपने आप को जानने का, अपने आप को तराशने का। किसमें आपको इंटरेस्ट है, एक ऐसा काम जिसमें आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। आप कितना भी कर लें, आप थक भी जाएंगे ना, आपको उस काम से बोरियत फील नहीं हो रही है, वो काम शुरू कीजिए। एक्चुअली में आपकी खुशी किसमें है? डांसिंग में, कुकिंग में, सिंगिंग में, स्विमिंग में, पेंटिंग में, ट्रैवलिंग में? ये जानना होगा आपको। कुछ दरवाजे हैं जो आपने बंद कर रखे हैं, अब वक्त आ गया है इनको खोलने का, अब वक्त आ गया है उन्हें जानने का, अपने आप को जानने का, अपने आप को समझने का। जब आप अपने आप को जान लेंगे, आप अपना इंटरेस्ट समझ लेंगे ना, और जब उस इंटरेस्ट पर आप काम करना शुरू कर देंगे, आपको ज़िंदगी की नई शुरुआत समझ में आ जाएगी कि हाँ, कि ज़िंदगी में कुछ तो अच्छा है। नंबर 2, अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता दें, जिसमें से सबसे पहली ज़रूरत आती है आपकी सेल्फ केयर, आपकी हेल्थ। अपने बॉडी का ध्यान रखें, ये सबसे पहले आता है, सबसे ऊपर आता है। ये जो आपकी एज हो गई है ना, 35 प्लस जब हो जाते हैं, तब इस उम्र में अपनी बॉडी का, अपने आप पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे में आपकी जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, आपका मेटाबॉलिक रेट होता है वो कमज़ोर हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो अब ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है आपका अपने ऊपर ध्यान देना, और जो आप बिल्कुल नहीं रखते, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। इसको तो आपने हमेशा ही इग्नोर किया है, अपनी बॉडी का ध्यान तो दिया ही नहीं है, अपने आप पर तो ध्यान दिया ही नहीं है, इसको हमेशा इग्नोर ही किया है। लेकिन अब वक्त आ गया इस पर ध्यान देने का। अब आपको अपनी बॉडी पर, अपने आप पर पूरा ध्यान देना है, और ये जिम्मेदारी आपकी है। अपनी ज़रूरतों को समझो, ऐसी ज़रूरतें जिन ज़रूरतों को आपने हमेशा इग्नोर किया है उसको आपको समझना होगा। जैसे अपने आप को खुश रखना, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, ये सब आपकी ज़रूरतों का हिस्सा हैं। और भी बहुत कुछ है, वो आपको पता होगा कि आपकी वाकई में क्या ज़रूरतें हैं, और आपने ऐसी कौन सी ज़रूरतें जो इम्पोर्टेंट थी लेकिन आपने उन्हें इग्नोर किया है, उस पर आपको ध्यान देना है। नंबर 3, बातचीत करना शुरू कीजिए। बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर दबा पड़ा हुआ है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे अंदर रह गई हैं, जो कभी निकली ही नहीं हैं, हमें वो तकलीफ दे रही हैं, जिन्हें हमने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, अपनी फीलिंग को अभी बाहर निकाला ही नहीं है। जो अपनी बातें हैं जो दबी रह गई हैं वो हमने निकाली ही नहीं है, वो हमने किसी से कही ही नहीं है। तो अब वक्त आ गया है कि उन बातों को एक्सप्रेस कीजिए। कोई नहीं है अगर आपकी लाइफ में, तो अपने आप से एक्सप्रेस कीजिए, अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से डिस्कशन कीजिए। ये सबसे अच्छा तरीका होता है अपने अंदर की तकलीफ़ों को बाहर निकालने का, सबसे अच्छा तरीका होता है। अगर आपको, आपकी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है जो आपको समझ पा रहा है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझेगा, आपकी बातों को, आपकी भावनाओं को समझ पाएगा, या आप किस इमोशन से गुजर रहे हैं नहीं समझ पाएगा, तो आप हैं अपने लिए,
उस परमेश्वर को साक्षी मानकर अपने आप से बातें कीजिए, उस परमेश्वर से बातें कीजिए। आपके अंदर का जो भी गिल्ट है, जो भी तकलीफ है, या जो भी कुछ आपका दर्द छुपा हुआ है, वो आपका खत्म होगा। करके देखिएगा आप। कुछ ऐसी बातें जो अपने पार्टनर से बतानी बहुत जरूरी हो जाती हैं, जैसे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं या वो आपके लिए बहुत स्पेशल हैं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अपने आप पार्टनर से कहते नहीं। हमें लगता है कि ये कौन सी बातें हैं कहने की, क्या समझते नहीं है? समझते सब हैं, लेकिन कुछ बातें जतानी पड़ती हैं। उससे जो रिश्ते में मजबूती आती है वो बहुत गहरी आती है। तो टाइम टाइम पर अपने जो मन की बातें हैं वो कहनी चाहिए। जो मन में आपके प्यार छुपा है वो जताना भी जरूरी होता है। कभी कभी अपने प्यार को जताना भी जरूरी होता है, जिससे आपका रिश्ता मजबूत होता है। तो अब वक्त आ गया है अपनी बातों को बाहर निकालने का, जो आपने अंदर दबा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, चाहे फिर वो दर्द वाली हो, चाहे वो खुश देने वाली हो, उन्हें जाहिर कीजिए। कुछ ऐसी बातें जो जाहिर नहीं कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कीजिए, लेकिन उन्हें अपने अंदर से निकालिए, अपने आप से बातें करके। नंबर 4, खुद को हील कीजिए। आप कोई रोबोट नहीं है, आप कोई मशीन नहीं है जो आप कुछ भी करते रहेंगे और आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आपको फर्क पड़ता है। बहुत सी ऐसी तकलीफें हैं जिनसे आपको फर्क पड़ता है। बहुत सी ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है। बहुत से ऐसे जख्म हैं जो आपके अभी भरे ही नहीं है, वो अभी भी हरे हैं क्योंकि आपने उनको हील नहीं किया है। जब तक आप अपने आप को हील नहीं करेंगे, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाएगी। इसीलिए तो आप जी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो भी आपके साथ पूरी जिंदगी में हुआ है, जो इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हुए हैं, जो भी आपने सहा है, जितनी भी तकलीफें, लोगों का हर्ट करना, लोगों का टॉक्सिक बिहेवियर, लोगों का क्रिटिसाइज करना, लोगों को टॉन्ट देना, लोगों का धोखा, सब कुछ आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है। इसीलिए आपने इस एज में जीना खत्म कर दिया है, जीना छोड़ दिया है, क्योंकि अब आपको जिंदगी से चिढ़ हो गई है, जिंदगी से नफरत हो गई है, इसलिए आपने जीना छोड़ दिया है। लेकिन जब आप अपने आप को हील करेंगे तब आप जिंदगी जीना फिर से शुरू कर देंगे। और हील करने के लिए आपको अलाउ करना होगा अपनी हर उस पागलपंती के लिए जो आपको लगता है कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम बच्चे थोड़ी ना हैं, लोग क्या कहेंगे, हम भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ, आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप भले ही बच्चे नहीं है, लेकिन आपके अंदर का बचपना नहीं मरा है, उसको खत्म मत कीजिए। अपने अंदर के बचपने को बाहर निकालिए, जो बहुत जरूरी है इंसान के लिए। इस इंसान का बचपना खत्म नहीं होता है ना, वो इंसान जिंदगी बहुत अच्छे से जीता भी है, वो इस जिंदगी को एंजॉय कर पाता है, क्योंकि उसे अपने आप को हील करना आता है। हम जब बहुत मैच्योर हो जाते हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं ना, तो हम अपनी जिंदगी को खत्म कर देते हैं। और ये वही हो जाती है बहुत मैच्योर, बहुत समझदार वाली, क्योंकि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत कुछ देख के आए हुए हैं, इसलिए अब हमने जिंदगी को खत्म कर लिया, जिंदगी जीना छोड़ दिया है। लेकिन अब फिर से वक्त आ गया जिंदगी जीने का। अपने अंदर के बचपने को निकालिए, पागलपंती कीजिए, जो पागलपंती कर सकते हैं पागलपंती कीजिए। आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, आप बच्चों के साथ नौटंकियां कर सकते हैं, अलाउ कीजिए अपने आप को। इससे जो आपके अंदर का जो चिड़चिड़ापन है ना, जो जिंदगी को लेके जो खालीपन है, जो घुटन है, जो तकलीफ है, वो सब आपकी खत्म हो जाएगी जब आप अपने आप को उन पागलपंतियों के लिए अलाउ करोगे जो आपने बंद कर रखी है, किसी कोने में दबा रखी है, कैद कर रखी है। हर इंसान में बचपना होता है, हर इंसान के अंदर बचपना होता है, बस उसने अपने बचपने को खत्म कर दिया होता है। तो आपको अपने बचपने को खत्म नहीं करना है, आपको अपना बचपन जीना है। ये बहुत जरूरी है खुद को हील करने के लिए। नंबर 5, सीखना शुरू कीजिए। देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ये हमेशा मैं बोलती हूँ। सीखना शुरू कीजिए, वो काम सीखना शुरू कीजिए जो आपको करना था, जो आपको सीखना था, आप कर नहीं पाए हैं, और अब ये उम्र है सीखने की। अगर आपके पास समय है, अगर आप खाली बैठे रहते हैं, आपके पास काम नहीं है, तो आप सीखिए। और काम है भी तब भी आप अपने लिए समय निकालिए उन कामों के लिए जिनमें आपको इंटरेस्ट है। जैसे कि मैंने पहले पॉइंट में बताया था आपको कि पहले अपने आप को जानो कि आपको इंटरेस्ट किस में है, फिर आप उस काम को सीखो। अगर नहीं आता तो सीखो। आजकल बहुत प्लेटफॉर्म है, आजकल अब कोई बहाना नहीं चल सकता है कि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मुझे अलाउ नहीं है, या मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मैं ये नहीं सीख सकता हूँ, मैं नहीं सीख सकती हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अब ये नहीं कह सकता कोई, क्योंकि अब इतने प्लेटफॉर्म आ चुके हैं कि घर बैठे इंसान कुछ भी सीख सकता है अगर उसे सीखने की चाह है तो। फिर बहाने तो फिर इंसान को बहुत सारे मिल जाते हैं ना करने के, लेकिन अगर सीखने की चाह है तो वो घर बैठे बहुत कुछ सीख सकता है। तो आप भी सीखिए, जो आपको अच्छा लगता है वो सीखिए। जूडो कराटे सीख सकते हैं आप, योगा सीख सकते हैं आप, डांसिंग सीख सकते हैं आप, सिंगिंग सीख सकते हैं आप, क्या नहीं सीख सकते हैं। घर बैठे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब वक्त आ गया है कुछ सीखने का, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। हम फिर से जीने की राह शुरू करेंगे, अपनी मंजिल चुनेंगे, उस मंजिल तक जाने के लिए जो बन बैठेगा वो करेंगे। हमें बैठना नहीं है, क्योंकि बैठना मतलब जिंदगी को खत्म कर देना है। इसलिए अब हमें बैठना नहीं है, हमें जिंदगी को खत्म नहीं करना, हमें जिंदगी को फिर से शुरू करना है। जितना सीख सकते हैं उतना सीखिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और नॉलेज कभी जाया नहीं जाती है। कोई भी नॉलेज है वो कभी ना कभी किसी वक्त काम जरूर आती है। आप नजर घुमा के तो देखिए 80+ लोग
आज के दौर में ना 80+ जो लोग हो चुके हैं, जो एक्चुअली में उम्र दराज हो चुके हैं, उनको कह सकते हैं कि हाँ उनकी उम्र हो गई है, वो भी नहीं रुक रहे हैं, वो भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो फिर आप क्यों नहीं? आपकी तो भी कुछ उम्र ही नहीं है। ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी का एक मिथ है कि हमारी अब उम्र हो चली है, अब हमारी जिंदगी में कुछ नहीं रहा। ये सिर्फ मिथ है, इस मिथ से बाहर निकलिए और अब अपनी जिंदगी को फिर से शुरू कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।